इतिहास निगार लिखते हैं कि जब हातिम शाहबाद से इस तीसरे सवाल की तलाश में रवाना हुआ तो उसे ये भी मालूम न था कि किस तरफ जाना है। बस इतना जानता था कि जिस शख्स की तलाश है वो हिम्यर नाम के शहर में रहता है। उसने अपना भरोसा खालिक कायनात पर छोड़ा और सफ़र का रुख उत्तर की ओर कर लिया। 1 महीना गुजर गया। दूर फलक के किनारे एक बुलंद पहाड़ की चोटी नजर आई। हातिम ने अपना कदम उसी तरफ मोड़ लिया। पहाड़ के नीचे पहुंचा तो एक पुकार उसके कानों में पड़ी, आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हातिम ने हैरत से चारों तरफ नजर दौड़ाई और पहाड़ चढ़ना शुरू किया। चढ़ते चढ़ते एक हरे भरे सायेदार दरख्त के नीचे पहुंचा, जहां संगे मरमर का एक सोफा रखा था। उस पर एक खूबसूरत गोरे चिट्टे नौजवान का जिस्म ढलका हुआ था। हाथ में उसी दरख्त की एक टहनी थामे, आंखें बंद, और हर थोड़ी देर में वही जुमला दोहरा रहा था, इस वीराने में एक इंसान कैसे रह सकता है? दोस्त, तुम्हारा जम क्या है? नौजवान ने कोई जवाब न दिया, बस उसी बेखुदी में पुकारता रहा। हातिम ने दूसरी और तीसरी बार भी पूछा, फिर कुछ नाराजगी से कहा, अजीब बात है, क्या तुम बहरे हो? मैं 3 बार पूछ चुका हूं और तुमने एक लफ्ज नहीं कहा। क्या मैं तुम्हारी नजर में इंसान नहीं, अल्लाह का एक बंदा नहीं? नौजवान ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और कहा, तुम कहां से आए हो और मुझसे क्या काम? हातिम ने जवाब दिया, हम दोनों इंसान हैं, शायद मैं तुम्हारा गम हल कर सकूं। नौजवान आह भर के बोला, बहुत से लोग तुम्हारी तरह आए, मेरी हालत पूछी, मगर फिर चले गए, कोई मदद करने वाला ना मिला, बेहतर है तुम भी चले जाओ। हातिम ने इल्तिजा की, खुदा के वास्ते अपना हाल मुझसे कहो। नौजवान ने कहा, तो बैठ जाओ, मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। हातिम साए में बैठा और वो बयान करने लगा, मैं एक ताजिर हूं, एक बार अपने कारवां के साथ रूम के मुल्क जा रहा था। इस पहाड़ के पास पहुंचा तो साथियों से कहा, तुम आगे बढ़ो, मैं थोड़ी देर में आ लूंगा। मैं पहाड़ पर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते इस दरख्त के नीचे आकर दम लिया। अचानक एक हसीना नजर आई, चेहरा चांद सा, अदाएं ऐसी कि दिल उड़ जाए। उसकी झलक ने मेरी रूह खींच ली और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। वो परी पास आई, मेरा सर अपनी गोद में रखा, गुलाब जल छिड़का। होश आया तो देखा उसकी मुस्कुराहट ने मेरी सारी दुनियावी यादें मिटा दी। उसने कहा, मैं परी हूं और ये पहाड़ मेरा घर। मैं कब से चाहती थी कि तुम्हारे जैसे इंसान से मुलाकात हो और आज मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। मैं 3 महीने तक उसके साथ इसी जगह रहा। फिर एक दिन कहा, हम यूं तन्हाई में कब तक रहेंगे, चलो शहर चलें। वो बोली, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो मुझे इजाज़त लेनी होगी, लेकिन तुम यहीं रहना, हिलना मत, मैं 7 दिन में लौट आऊंगी। अगर मेरी गैर हाजिरी में तुम यहाँ न मिले तो पछताओगे। 7 दिन क्या, अब 7 साल हो गए हैं। मैं वादा निभाते हुए यहीं हूँ, पत्ते खाकर और चश्मे का पानी पीकर जिंदा हूँ, लेकिन अब न चलने की ताकत है न जाने की हिम्मत। हातिम ने पूछा, तुम्हारा नाम? तमीम, ख्वारिज़्म का रहने वाला। उस परी का नाम और ठिकाना? नाम अलकनंद परी और ठिकाना पहाड़े अलका। हातिम ने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, हम उस पहाड़ पर चलकर उसे ढूंढ लाएंगे। तमीम ने सिर हिलाया, अगर मैं गया और वो लौट आई तो हमेशा के लिए खो जाएगी। हातिम की आंखों में रहम के आंसू भर आए। दोस्त, तुम यहीं रहो, मैं खुद अलकनंद परी को ढूंढ लाऊंगा या उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तमीम ने वादा किया कि वो उस जगह को नहीं छोड़ेगा। हातिम ने उसे अल्लाह के हवाले किया और उस दिशा में चल पड़ा जिस तरफ परी गई थी। पूरा दिन उसकी नजरें पहाड़ की चोटी पर जमी रहीं, लेकिन जैसे ही एक चोटी के करीब पहुंचा, एक और ऊंचा पहाड़ सामने आ गया। वो आगे बढ़ा और उस दूसरे पहाड़ पर चढ़ने लगा। राह में हरियाली, सायेदार पेड़ और दिल को सुकून देने वाले नज़ारे थे। कुछ दूर जाकर उसने 4 बुजुर्ग फैलावदार दरख्त दिखे, जिनके नीचे साफ सुथरे सोफे रखे थे। हातिम एक सोफे पर बैठा। ठंडी हवा के झोंकों में उसकी आंख लग गई।
नींद में 4 परियां वहां आ पहुंची। उसे देखकर आपस में कहने लगी, ये इंसानी बंदा यहां कैसे पहुंचा? चलो वजह पूछते हैं। एक परी ने हातिम को जगाया और पूछा, ए जवान, तुम यहां कैसे आए और किस काम से आए हो? हातिम ने आंखें खोली, उन्हें देखा और बोला, मैं अपने खालिक के सहारे यहां तक आया हूं, अलगपन परी की तलाश में, जो पहाड़े अलका की शहजादी है। उसने तमीम नाम के एक नौजवान का दिल जीत लिया, फिर 7 दिन में लौटने का वादा करके 7 साल से गायब है। मैं उससे उसके इस वादा खिलाफी का कारण पूछने आया हूं, क्योंकि वादा करके तोड़ना शर्फ वालों को शोभा नहीं देता। परियां हैरान होकर बोली, अलग परी, पहाड़े अलका की मलिका तुम्हारी नस्ल के किसी से वादा करे? ये नामुमकिन है, तुम पागल हो, और ऐसे दीवाने को तो अभी मार देना चाहिए। हातिम ने सुकून से कहा, अगर यही मेरा मुकद्दर है तो मैं राजी हूं। परियों का दिल पसीज गया। अगर तुम कुछ दिन हमारे पास रहो और हमें अपनी बातें सुनाओ तो हम तुम्हें पहाड़े अलका तक पहुंचा देंगे। हातिम ने हामी भर दी। उन्होंने उसे हर तरह का लजीज खाना खिलाया। तय वक्त गुजरने पर परियां उसे 7 दिन तक रास्ता दिखाती रहीं। फिर बोली, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकती, अब तुम दाएं हाथ का रास्ता लो। जहाँ 2 राहें हों फिर दाईं तरफ ही मुड़ना, वहीं से पहाड़े अलका पहुंचोगे। हातिम ने अलविदा कहा और चलता रहा। कई दिनों के सफर के बाद वो एक अजीबो गरीब पहाड़ के कदमों में पहुंचा, कोहे अलका। ये पहाड़ इतना बुलंद था कि परिंदों के भी पर थक जाएं, मगर उसकी चोटी तक न पहुंच पाएं। हातिम ने ठहर कर सोचा, ये जगह कैसी है, यहाँ का रास्ता कौन बताएगा और मैं किससे मालूम करूं? तभी उसकी नजर पड़ी चमकते चेहरे वाली हुस्न में बेमिसाल परियां पहाड़ की ढलान पर हंसती खेलती चली जा रही थी। हातिम बिना देर किए उनके पीछे पीछे चढ़ने लगा। कुछ दूर तक वो उनके नक्शे कदम पर चला, मगर अचानक वो परियां गायब हो गईं। हातिम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा पहाड़ के सीने में एक संगे मरमर की गुफा है। उसका रास्ता इतना चिकना और ढलानदार था कि उस पर पांव टिकाना नामुमकिन था। पहले तो हातिम ने संकोच किया, अंदर जाऊं तो लौटकर आना मुमकिन नहीं, मगर फिर अपने मकसद को याद करके बोला, जान आई है तो जाएगी भी, मगर काम अधूरा नहीं छोड़ना। वो संगे मरमर के फर्श पर लेट गया और खुद को छोड़ दिया। दिन भर वो फिसलता ही रहा, यहां तक कि शाम ढलते एक समतल मैदान में आकर रुका। चारों तरफ हरियाली और दिलकश नज़ारे थे। रात उसने वहां गुजारी और सुबह होते ही परियों की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर गया था कि उसकी नज़र एक शानदार महल पर पड़ी। ये था परियों का किला। जैसे ही वो करीब पहुंचा, परियों ने उसे देख लिया और बोली, ए आदमजाद, ये हमारी सरजमीन है, तुम्हारी नहीं। यहाँ कैसे आए? तुम्हें कौन लाया? ये इंसान यहाँ कैसे? हातिम ने इत्मीनान से जवाब दिया, जिसने हमेशा मेरा रास्ता दिखाया उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। परियों ने हैरत से पूछा, तुम्हें हमारी इस जमीन का रास्ता कैसे मिला? हातिम बोला, मैंने तुम्हें पहाड़ की ढलान पर जाते देखा, तुम्हारे पीछे आया, फिर गुफा का मुंह मिला। वहां संगमरमर की चिकनी ढलान थी, मैं उस पर लेटकर फिसलता चला आया और अब तुम्हारे सामने हूं। अब तुम बताओ, ये जगह कौन सी है और तुम्हारी मलिका कौन है? परियों ने कहा, ये कोहे अलका है और हमारी मलिका का नाम अलकनंदा परी है। हम इस बहार भरे बाग की निगहबान हैं और कल हमारी मलिका यहाँ कदम रखेगी, मगर तुम्हारा यहाँ ठहरना नामुमकिन है, क्योंकि ये हमारे लिए भी मौत और तुम्हारे लिए भी। हातिम ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो तमाम सफर और खतरों को इसी मुलाकात के लिए सहता आया हूँ। अब जब वो खुद आने वाली हैं तो मैं यहीं रुकूंगा, जो होना होगा हो जाएगा। परियों ने ताज्जुब से कहा, तुम जैसे गरीब आदमी का हमारी मलिका से क्या काम, और तुम ये बातें जान देकर क्यों कर रहे हो? हातिम बोला, क्या तुमने कभी नहीं सुना कि कोई परी इंसान से मोहब्बत कर बैठे या कोई इंसान परी पर आशिक हो जाए? ये सुनकर परियों ने हैरानी से कहा, तुम तो जैसे अपनी मौत को दावत दे रहे हो। हातिम बोला, जिंदगी से मोह नहीं, बस अपने काम से मोह है। ये सुनते ही परियां गुस्से से उस पर टूटी, मगर हैरत की बात, हातिम ने ना पलट कर वार किया ना भागा।
परियों ने लड़ाई रोक दी और आपस में कहने लगी, ये इंसान न लड़ा न भागा। फिर नरमी से बोली, नौजवान, हम रहम करके तुम्हें आगाह कर रही हैं, यहाँ रहना तुम्हारी मौत है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे कहे पर अमल करो। हातिम बोला, मौत का डर तो मैं यहाँ आते वक्त ही छोड़ आया था, मेरा भरोसा सिर्फ खुदा पर है। अब परियां भी उसके हौसले से मुतासिर हो गईं। अच्छा, तो आओ हम तुम्हें एक गुप्त रास्ते में छुपा देते हैं। अगर सच में मलिका अलकनंद परी को देखना चाहते हो तो हम तुम्हें दूर से उनका दीदार करा देंगे। हातिम ने परियों की बात मान ली। उन्होंने उसे बाग के एक सुनसान हिस्से में ले जाकर बैठाया, तरह तरह के फल और खाना पेश किया और ठंडा मीठा पानी पिलाया। गुफ्तगू के दौरान परियां उसके अदब और बातों से इतनी मुतासिर हुईं कि घेर कर बैठ गईं और पूछने लगीं, सच सच बताओ बहादुर नौजवान, तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? हातिम ने गहरी सांस लेकर कहा, हमारी मलिका का कभी मेरे एक दोस्त से सामना हुआ था। उन्होंने उसे एक दरख्त के नीचे छोड़ते हुए वादा किया था कि 7 दिन बाद लौटेंगी, लेकिन अब 7 साल से वो बेचारा उसी जगह बैठा उनका इंतजार कर रहा है। उसका हाल ये है कि जान बस निकलने को है। हर थोड़ी देर में कराह कर कहता है, आओ आओ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। पहले तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर जब मैंने बार बार पूछना छोड़ा नहीं तो उसने सारा हाल सुना दिया। उसका दर्द देख मेरा दिल पिघल गया और मैं यहां आया हूं ताकि मलिका को उनका वादा याद दिलाऊं। शायद वो भूल चुकी हो। परियों ने सुनकर अफसोस से कहा, सखावत वाले इंसान, हम खुलकर ये बात अपनी मलिका से नहीं कह सकते। हाँ, अगर चाहो तो तुम्हें कैदी की तरह बांधकर उनके सामने ले जा सकते हैं। इस तरह तुम्हें खुद सफाई देने का मौका मिल जाएगा। अगर हम जानबूझकर तुम्हें पेश करें तो उनकी नजरों में गुनाहगार ठहरेंगे। हातिम ने कहा, मुझे जिस तरह मुनासिब समझो पेश कर दो, बस इतना है कि मैं अपने बेबस और मायूस दोस्त का मामला उनके सामने रख सकूं। 3 दिन बाद बहार का मौसम था। रानियों जैसी शोभा वाली मलिका अलकनंद परी अपने लश्कर हुस्न यानी परियों के काफिले के साथ बाग में आई। जब वो अपने सोने के तख्त पर बैठ गईं, तो हातिम की मददगार एक परी चुपके से उसके पास आई। चलो, मैं तुम्हें दूर से मलिका का दीदार कराऊं। वो उसे गुप्त राह से ले गई, जहां से गुफा का दरवाजा और उसके सामने सुनहरी तख्त पर बैठी मलिका नजर आ रही थी। हातिम ने जैसे ही उस परी चेहरे को देखा, उसके होश उड़ गए, दिल की लगाम छूट गई और कुछ पल में वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो जितनी दुआएं और इबादतें कर सकता था की, मगर अजीब बात, वो खुद भी उसी मलिका पर फिदा हो चुका था जिस वजह से उसका दोस्त 7 साल से जल रहा था। 3 दिन और 3 रात, न खाना न पानी, बस उसी दीदार में गुम। चौथी रात नींद और बुखार की हालत में उसे एक आवाज सुनाई दी। ऐ हातिम, उठो और खुद को पहचानो। क्या तुमने अपनी जिंदगी को अपने खालिक की सेवा के लिए नहीं समर्पित किया था? क्या अब इस अमानत में खयानत करोगे? ये सुनते ही वो जाग उठा। आसपास कोई नहीं था। उसने कांपते हाथों से दुआ की, माफी मांगी और हिम्मत मांगी कि अपने मकसद को भूल न जाए। सुबह उसने परियों से कहा, मुझे मलिका के सामने ले चलो। परियों ने फिर कहा, हम खुलकर ये नहीं कर सकते, मगर तुम्हें कैदी की तरह बांधकर ले जा सकते हैं। हातिम ने हामी भर दी, बस मुझे उनके सामने पहुंचा दो। जब मौका मुनासिब मिला, परियां उसे बंधा हुआ मलिका के बाग के दरवाजे पर ले आईं। एक परी ने ताजीम के साथ कहा, ए मलिका, एक आदमजाद हमारे बाग के दरवाजे तक पहुंच गया है। हमने इसे कैद कर लिया है। अब आपका हुक्म है कि इसके साथ क्या किया जाए। मलिका को उसी वक्त अपने पुराने महबूब की याद आई, जिसे वो दरख्त के नीचे छोड़ाई थी। उन्होंने सोचा शायद वो उन्हीं तक पहुंच गया है। उन्होंने हुक्म दिया, इसे मेरे सामने लाओ। जब हातिम को तख्त के सामने लाया गया तो मलिका की नजर उसके रौबदार कद कामत और नूरानी चेहरे पर पड़ी और उनके दिल से पुराने महबूब की याद मिट गई। उन्होंने नर्म लहजे में कहा, करीब आओ। सुनहरी कुर्सी मंगवाई, खुद उसका हाथ थाम कर बैठाया और पूछा, बताओ ए नौजवान, कहां से आए हो
नाम क्या है और किस मकसद से यहां पहुंचे? इतना लंबा सफर कैसे तय किया? हातिम उस हुस्न बेमिसाल के सामने कुछ बोल ही न सका। मलिका ने उसके खामोश चेहरे को देखकर सोचा कि ये भी मेरे जादू का शिकार हो चुका है। प्यार भरे लहजे में फिर पूछा, क्या बात है बहादुर, जवाब क्यों नहीं देते? आखिर हातिम ने हिम्मत करके कहा, ए मलिका, मेरा जवाब छोटा है। मैं यमन से आया हूँ और मेरा नाम हातिम है। मलिका अलग परी ने जैसे ही हातिम नाम सुना, वो नफासत से उठ खड़ी हुईं। अपने नाजुक हाथों से हातिम का हाथ थामकर उसे अपने सुनहरे तख्त पर बिठाया और मुस्कुराकर बोलीं, मैं पहले ही हातिम शहजादा यमन का नाम सुन चुकी हूँ। ए बहादुर शहजादे, तुम्हारी सखावत और रहम दिली के किस्से हमारी दुनिया में मशहूर हैं। अब बताओ, इस कदर मुश्किलात और सफ़र की तकलीफ़ें उठाकर यहाँ आने का सबब क्या है? बेझिझक कहो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत और इज्जत है, न कि कोई गिला। हातिम ने अदब से झुककर कहा, ए मलिकाए परिस्तान, आपकी मेहरबानी बेपनाह है। अगर मेरे पास 1000 ज़बानें भी हों, तब भी आपके हुस्न व अखलाक का बयान मुकम्मल न हो सके। मैं यहाँ एक ऐसे आशिक का पैगाम लेकर आया हूँ जो आपके हुस्न का दीवाना होकर तड़प तड़प कर जिंदगी के आखिरी लम्हों में है। जब मैं हिमयार के रेगिस्तान की तरफ जा रहा था, मैंने एक नौजवान को देखा। आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे बहार में बादलों की झड़ी हो। बेहोशी और आहों के दरमियान उसके लफ्ज बस ये थे, आओ आओ, मैं अब और जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मैंने वजह पूछी तो उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, मलिका अलक नंदपरी ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था और जाते वक्त 7 दिन बाद लौट आने का वादा किया था। अब 7 साल गुजर चुके हैं। मैं न यहाँ से जा सकता हूँ, न इस इंतज़ार से निकल सकता हूँ, क्योंकि जाते वक्त उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि इसी दरख्त के नीचे उनका इंतज़ार करूँ। उसका हाल देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने अपनी राह छोड़कर यहाँ का सफ़र इख्तियार किया ताकि आपका वादा आपको याद दिला सकूं और उस बेबस आशिक को सुकून पहुंचा सकूं। मलिका ने तनिक ठंडे लहजे में कहा, ए शहजादा अरब, मैं तो इस वाक़े को भूल चुकी थी। यहाँ तक कि तुम्हारे आने की खबर मिली तो मुझे लगा कि शायद वही आशिक मेरी तलाश में आया हो, लेकिन जब तुम्हें देखा तो जान गई कि तुम वो नहीं हो। सच कहूँ तो वो शख्स मेरी नज़रों में अब काबिल इज़्ज़त नहीं। अगर मोहब्बत सच्ची होती तो 7 साल एक जगह बैठकर सड़ने के बजाय मेरी तलाश में यहाँ आता, इवन अगर अपनी जान का खतरा ही क्यों ना होता। मैंने तो उसे रास्ता भी बताया था, अपना नाम भी, और इस पहाड़ का नाम भी जहाँ मैं रहती हूँ। हातिम ने मुलायम लेकिन पक्के लहजे में कहा, अगर उसका इश्क खरा न होता तो वो 7 साल तक आपके हुक्म के मुताबिक उसी जगह बैठकर इंतजार न करता। आपने जाते वक्त उसे हुक्म दिया था कि कहीं न जाए और उसने आपकी इताअत में अपने पैरों को वहीं जकड़ लिया ताकि अगर आप लौटें तो वो ना मिले और आपकी नाराजगी ना सहना पड़े। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? मगर मलिका ने कानों पर पर्दा डाल लिया। मैं अब उसे नहीं चाहती और इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। हातिम ने आखिरी कोशिश की, खुदा के लिए मेरा ये सफ़र और मेहनत बेकार न जाने दें। आपने इतनी मुश्किलात पार करके आए मेहमान की दुआ कबूल करनी चाहिए। मलिका कुछ नरम पड़ी। अच्छा, उसे यहाँ आने की इजाज़त दे सकती हूँ, लेकिन याद रखो, ना मैं उसे अपना साथी मानूंगी, ना उससे मोहब्बत का रिश्ता रखूंगी। हातिम ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्यों नहीं उसे अपना चाहने वाला कबूल करती? मलिका ने ताजदार अंदाज में कहा, यह मेरा फैसला है और इसे बदलना मुमकिन नहीं। हातिम ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर यही आपका अज़्म है तो मैं आपके महल के बाहर रोज़ा रख कर खड़ा रहूंगा। जब तक मौत मेरे जिस्म को पकड़ न ले, मैं दिन रात आपके जुल्म की शिकायत आसमान से करता रहूंगा। हातिम ने जब अपने इरादे का ऐलान किया तो मलिका अलक नपरी के दरबार से निकलकर एक दरख्त के साए तले आ बैठा। 7 दिन और 7 रात उसने न खाना खाया न पानी पिया, बस सब्र और दुआ में डूबा रहा। 8वीं रात थकावट से चूर होकर नींद की गिरफ्त में आया तो ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा, ए दिलेर हातिम, हिम्मत रखो। ये हसीन परी सिर्फ तुम्हारे दोस्त की जफा करदार नहीं,
इसके कई आशिक इसके बेरहम वादों का मातम कर रहे हैं। मगर तुम्हें पहले अपने दोस्त को यहाँ लाना होगा, फिर रीछ की बेटी का दिया हुआ तावीज़ साफ पानी के प्याले में डालकर रखो। वो पानी खुद ब खुद मीठे शरबत में बदल जाएगा। जब ये शरबत मलिका के होंठों तक पहुंचेगा तो खुदा के फजल से उसका दिल मोहब्बत की तरफ लौट आएगा। हातिम नींद से जागा, दिल में ये अजीब ख्वाब घूमता रहा। तभी सुबह की किरणों से पहले ही मलिका परिस्तान खुद उसके सामने आ खड़ी हुई। मलिका ने कहा, ए हातिम, तुम मेरी मेहमान नवाजी को क्यों ठुकरा रहे हो? अगर तुम मेरी चौखट पर भूख प्यास से मर गए तो क़यामत के दिन तुम्हारी मौत का जवाब मुझे देना होगा, और मैं खुदा के सामने क्या कहूँगी? हातिम ने अदब से अर्ज किया, ए मलिका, मेरी बस एक ख्वाहिश है। मेरे उस इश्क में पागल दोस्त को यहाँ बुला लीजिए ताकि उसकी आंखें आपके दीदार से रोशन हो जाएं। मलिका ने फौरन हामी भर दी। मुझे कोई एतराज नहीं कि वो यहाँ आ जाए। हातिम सफर पर निकलने को तैयार ही था कि मलिका बोली, तुम्हें दोबारा सफर की मुश्किलात सहने की जरूरत नहीं, मेरी परियां उसे हवाओं से भी तेज लाकर यहाँ पेश कर देंगी। उन्होंने अपनी खादिम परियों को हुक्म दिया। फला पहाड़ की चोटी पर एक दरख्त के नीचे एक नौजवान लेटा हुआ है, अपने महबूब की बेरुखी पर आंसू बहा रहा है। उससे कहना कि मलिकाए अलकनन परी ने हातिम शहजादा यमन के जिक्र पर उसे बुलाया है। पलक झपकते ही परियां उस जगह पहुंची। आशिक ने जब पैगाम सुना, खुशी से उसका दिल उछल पड़ा और उसने हातिम का तहे दिल से शुक्र अदा किया। उसी दिन शाम से पहले वो मलिका के सामने पेश कर दिया गया। जैसे ही उसकी नजर मलिका पर पड़ी, वो बस देखता रह गया और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मलिका ने गुलाब के अत्तर की बूंदें उसके चेहरे पर छिड़कीं और जैसे ही वो होश में आया, नर्म लहजे में बोली, ए दीवाने आशिक, मैं तुम्हें अपने करीब रहने की इजाजत देती हूँ। तुम जितना चाहो मुझे देख सकते हो। पूरा दिन वो बस मलिका को निहारता रहा। उनकी आंखों की चिंगारियां उसके दिल को राख करती रहीं। रात आई तो मल्लिका के इशारे पर परियां दिए और साज लेकर आईं और उनके सुरों पर दूसरी परियां रक्स करने लगीं। इस रौनक और रंगीन महफिल में हातिम ने देखा कि मल्लिका को उसके दोस्त की तड़प की कोई परवाह नहीं। वो चुपके से अपने दोस्त के पास गया और कहा, मायूस मत हो, ये तावीज लो, इसे साफ पानी के प्याले में डालकर कुछ देर रहने दो, फिर उस पानी को उस जाम में उड़ेल दो जिसमें मलिका पीती है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। आशिक ने वैसा ही किया, मगर जब वो जाम में पानी डाल रहा था तो एक परी ने देख लिया और कहा, ऐ नीच इंसान, मलिका के प्याले को छूने की जुर्रत कैसे हुई? उसने सफाई दी कि प्यासा था, बस पानी पीना चाहता था। परी ने उसे दूसरा प्याला देकर पानी पिलाया और वापस भेज दिया। हातिम ने दूर से सब देखा और समझ गया कि काम हो गया है। वो मलिका के तख्त के पास गया और अदब से बोला, ऐ मलिका, मौसम गर्म है, क्या आप कुछ शरबत पसंद करेंगी? मलिका ने मुस्कुराकर इजाजत दी। हातिम ने खुद अपने हाथों से वो जाम पेश किया जिसमें अब तावीज का असर छुपा था। मलिका अलग परी ने जैसे ही वो शरबत पिया, उसका जादू दिल पर उतर आया। चंद लम्हों में मोहब्बत का काबू उसके दिल पर हो गया और जिस आशिक को बरसों तन्हा छोड़ दिया था, उसकी याद ने दिल को बेकरार कर दिया। वो उठ खड़ी हुई जैसे उड़कर अपने महबूब की बाहों में जा समाना चाहती हो। हातिम ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि उसकी कोशिश रंग लाई। वो आगे बढ़ा और अदब से पूछा, ए मलिकाए परिस्तान, ये कैसी करामात है कि आप बरसों के बेरुखी के बाद अब इस कदर मेहरबान हो गई उस आशिक पर जो आपकी जुदाई में दम तोड़ने वाला था? मलिका ने मुस्कुराकर कहा, ए हातिम, ये सब तुम्हारी कारिस्तानी है, मगर मैं तुम्हें माफ करती हूं और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक इस नौजवान को अपना शोहर कबूल करती हूं। लेकिन इतना बड़ा फैसला मैं अपने वालिदैन की इजाजत के बिना नहीं कर सकती। इजाजत मिलते ही मलिका ने फौरन अपने सिपाहियों को हातिम और उस नौजवान के लिए रवाना किया। दोनों हाजिर हुए। मलिका ने अपने महबूब को मां से मिलवाया, मां ने बाप से, और फौरन परिस्तानी रिवाज के मुताबिक शादी की तैयारी शुरू हो गई। अलग परी का हाथ हातिम के दोस्त के हाथ में दे दिया गया।
आशिक ने कृतज्ञता से हातिम का शुक्र अदा किया और हातिम 7 दिन उनके साथ रहा। जब विदाई का वक्त आया, मलिका ने पूछा, ए हातिम, अब कहाँ का इरादा है? हातिम ने कहा, पहाड़े हिमयार। मलिका ने मुस्कुरा कर कहा, ये सफर लंबा है, मगर मेरे परियां तुम्हें पलक झपकते वहां पहुंचा देंगी। हुक्म हुआ। परियों ने हातिम को हौदे में बिठाया और हवा में परवाज भरते हुए महज 24 घंटे में पहाड़े हिमयार उतार दिया। जैसे ही हातिम उतरा, उसने एक आवाज सुनी, किसी पर जुल्म मत करो, अगर करोगे तो जुल्म तुम्हारा पीछा करेगा। हातिम उस आवाज की तरफ बढ़ा तो देखा एक बूढ़ा शख्स एक पिंजरे में कैद है जो दरख्त की डाल से लटका हुआ है। हातिम ने हैरत से पूछा, ए बदनसीब, ये अल्फाज क्यों बार बार दोहराते हो और इस कैद का क्या मतलब है? बुजुर्ग ने कहा, सवाल करने से पहले वादा करो कि मेरी बात किसी से बयान ना करोगे, वरना मेरी हालत और भी बदतर हो जाएगी। हातिम ने कसम खाई। तब बूढ़ा कहने लगा, मैं पेशे से ताजिर हूं, नाम है हमीर। जवानी में मेरे वालिद ने यह शहर तामीर किया और मेरा नाम देकर इसे आबाद किया। फिर वो सफरे समंदर पर निकले और मुझे शहर की हुकूमत सौंप गए। मैं ऐशो आराम का शौकीन था, थोड़े ही दिनों में सारा माल उड़ा दिया। फिर तंगहाली आ गई। सोचा बाप ने कहीं खजाना छुपा रखा होगा। मैंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, कुछ ना मिला। ऊपर से ये खबर आई कि बाप का जहाज तूफान में डूब गया और वो दुनिया से चल बसे। हमीर ने सांस भरी और अपनी किस्मत की किताब खोल दी। एक रोज मैं गमो मायूसी में डूबा बेसहारा सा बाजार में भटक रहा था। अचानक मेरी नजर एक आलिम फाजिल शख्स पर पड़ी जो ऊंची आवाज में पुकार रहा था कि जिसका माल चोरी हो गया हो या किसी और तरह से खो गया हो, मेरे इल्मो फनून गैब की मदद से मैं उसे वापस ला सकता हूं। लेकिन शर्त यह है कि जो माल बरामद होगा उसका 1/4 हिस्सा मेरा होगा। ये सुनते ही मैं भागा भागा उसके पास गया, अपनी बर्बादी का हाल सुनाया और बताया कि कैसे मैं दौलत से कंगाली में आ गिरा हूं। उस आलिम ने कहा, मैं तुम्हारा माल भी वापस लाऊंगा और तुम्हारे बाप का छुपा हुआ खजाना भी निकाल दूंगा। मैं उसे घर ले आया, हर कोना हर ओट दिखा दी। उसने अपने इल्म से वो खजाने ढूंढ निकाले, सोने चांदी के ढेर जिनकी गिनती नामुमकिन थी। लेकिन जैसे ही मैंने ये दौलत देखी, मेरे दिल में लालच का शैतान उतर आया। मैंने उसका वादा तोड़ दिया, उसे 1/4 हिस्सा देने के बजाय बस चंद चांदी के टुकड़े थमा दिए। आलिम ने तरसकार से मेरी तरफ देखा, क्या ये है वो 1/4 हिस्सा जिसका तुमने वादा किया था? ए वफा शिकन, तुम झूठ और खयानत के मुजरिम हो। यह सुनकर मेरा गुस्सा भड़क उठा। मैंने उसे तमाचे जड़े और घर से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद वो फिर आया। इस बार मीठी बातें करके मेरी दोस्ती जीत ली। दिन रात मुझे जमीन के नीचे के खजानों के मंजर दिखाता। मेरे दिल में फिर लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। एक रोज मैंने कहा, मुझे भी ये इल्म सिखा दो। वो बोला, कोई तालीम जरूरी नहीं, बस ये सुरमा आंखों में लगाना होगा और पूरी दुनिया के खजाने तुम्हारी निगाह में आ जाएंगे। मैंने कहा, अगर ये चमत्कार कर दिया तो जो कुछ मिलेगा उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। वो राजी हो गया और कहा, चलो वीराने में चलते हैं जहां कोई हमें देख ना सके। हम यहाँ इस जंगल में पहुंचे। मैंने एक पिंजरा लटका देखा और पूछा, ये किसका है? वो बोला, किसी का नहीं। हम दोनों दरख्त के नीचे बैठे। उसने सुरमा निकाला और मेरी आंखों में लगाया, लेकिन अफसोस, जैसे ही उसने लगाया मेरी नजर जाती रही। मैं चीखा, ये क्या कर डाला? वो बोला, ये तेरी खयानत का बदला है। अब अगर नजर वापस चाहिए तो इस पिंजरे में कैद रहना होगा। कोई शिकवा नहीं करना, बस वक्त वक्त पर कहना, किसी पर जुल्म मत करो, वरना जुल्म तुम्हारा पीछा करेगा। मैंने रहम की भीख मांगी, लेकिन वो अड़ा रहा। आखिर मैंने पूछा, नजर कैसे लौटेगी? उसने कहा, एक दिन एक नेक दिल नौजवान आएगा। तुम उससे कहना कि पहाड़े हिमयार के वीराने में एक नूर का फूल उगता है। वो फूल तुम्हारी आंखों पर रगड़ दिया जाए तो नजर लौट आएगी। ये पिंजरे का दरवाजा खुला है, बट जैसे ही बाहर कदम रखता हूं,
बदन में ऐसी जलन और दर्द होता है कि जान निकलने लगती है। 3 साल से मैं इसी कैद में हूं और अब तुम भी मेरे हाल सुनने वालों में एक हो। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हातिम ने पिंजरे में कैद बूढ़े हमीर की दर्दनाक दास्तान सुनी तो नरमी से बोला, ऐ मेरे दोस्त, हिम्मत रखो, अभी जाता हूं और वो नूर का फूल लेकर लौटता हूं जो तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस कर देगा। हातिम वीराने की तरफ रवाना हुआ। जिन परियों ने उसे यहां तक लाया था वो उसके कहने पर लौट चुकी थी, लेकिन जब अलक नपारी के दरबार में पहुंची और हाल बताया तो उसने फौरन हुक्म दिया, जाओ, हातिम जब तक हिमयार के वीराने में है उसके साथ रहो और फिर उसे सही सलामत शाहबाद पहुंचा देना। जब हातिम वीराने में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। वहीं परियां फिर उसके सामने थीं। उन्होंने भी हातिम को पहचाना और बोले, हम तुम्हें उस जगह तक ले चलेंगे जहां से नूर का फूल दिखाई देगा, लेकिन आगे जाना हमारे लिए नामुमकिन और शायद जानलेवा है। फिर उन्होंने समझाया, जब ये फूल खिलता है तो उसके चारों तरफ का मैदान ऐसे जगमगाता है जैसे हजारों चिराग जल रहे हों, लेकिन उसी के इर्द गिर्द जहरीले सांप, बिच्छू और डरावने जानवर पहरे देते हैं, इतने कि परिंदे भी पास नहीं फटकते। हातिम ने इरादे से कहा, तुम बस मुझे वहां तक पहुंचा दो, बाकी अल्लाह पर मेरा भरोसा है। परियों ने उसे कंधों पर उठाया और 7 दिन 7 रात उड़ते रहे। आधी रात के वक्त वो एक वसी मैदान में उतरे। फूल खिलने का मौसम अभी ना आया था तो हातिम ने वहीं ठहरने का इरादा किया। परियों ने हर तरह का खाना, फल और पानी पहुंचाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में मैदान में रोशनी बिखर गई, नूर का फूल खिल उठा, हवा में मीठी खुशबू घुल गई, लेकिन जमीन के सीने से डरावने सांप, बिच्छू और दरिंदे निकल पड़े, फूलों को घेरे हुए। हातिम ने भालू की बेटी का दिया हुआ तावीज हाथ में लिया और बेखौफ फूलों के बीच चला गया। उसने सबसे बड़े और रोशन 3 फूल तोड़े और बिना चोट खाए वापस लौटा। परियां उसकी दिलेरी देखकर दंग रह गईं और उसे कंधों पर उठाकर फिर उड़ा ले चली, सीधा हमीर के पास। हातिम ने कहा, दोस्त, देखो वो फूल आ गया जो तुम्हारी नजर लौटाएगा। हमीर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इल्तिजा की, तुम्हारे हाथ से इसका रस मेरी आंखों में डलवाना चाहता हूं। हातिम ने पिंजरा खोलकर हमीर को बाहर निकाला, फूल का डंठल दबाया, रस आंखों में टपकाया। ये अमल 3 बार दोहराया और आखिरकार हमीर की आंखों में रोशनी लौट आई। हमीर आंसू भरी आंखों से हातिम के कदमों में गिर पड़ा, लेकिन हातिम ने उसे उठाकर कहा, शुक्र मेरे नहीं, उस खालिक का अदा करो जिसने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा। हमीर ने कहा, मेरे घर में सोना चांदी और दौलत के ढेर हैं, जो चाहो ले लो। हातिम मुस्कुराया, मुझे दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं, अगर कुछ करना है तो इन्हें गरीबों में बांटो, भूखों को खिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ, यही असल खजाना है। हातिम ने हमीर से विदा ली। परियां फिर उसे उठा ले गईं और चंद ही दिनों में शाहबाद के फाटकों पर उतार दिया। हातिम के कहने पर उन्होंने अलक नपारी को खैरियत का पैगाम भेजा और लौट गईं। शहर में कदम रखते ही हुस्न बानू के लोग उसे पहचान गए, फौरन महल ले गए। हुस्न बानू ने भरपूर इज्जत और मोहब्बत से उसका इस्तकबाल किया, पूरे सफर का हाल सुनाया, खाना पानी पेश किया, लेकिन हातिम ने कहा, पहले मेरे दोस्त शहजादा मुनीर को बुलाओ। मुनीर आया, दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद हातिम ने पूछा, अब ए खातून, चौथा सवाल सुनाइए। हुस्न बानू बोली, एक शख्स है जो कहता है सच बोलने वाला हमेशा चैन में रहता है, उसे ढूंढो, ये मालूम करो कि उसने कौन सा सच कहा और उसके नतीजे में उसे कैसा चैन मिला। हातिम ने पूछा, वो शख्स कहाँ रहता है? हुस्न बानो ने कहा, मुझे बस इतना मालूम है कि शहर का नाम करम है। हातिम बोला, बाकी अल्लाह पर भरोसा है, और फिर मुनीर के साथ कारवां सराय की राह ली। आगे का जादू मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लो।